अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर टेस्टी एंड सॉफ्ट गुलाब जामुन की रेसिपी। गुलाब जामुन एक ऐसी मिठाई है जो कि हमारे देसी कल्चर का एक अहम हिस्सा है। गुलाब जामुन का असल मज़ा उसकी मुलायम टेक्सचर और चाशनी की मिठास से होता है। ये मिठाई सिर्फ टेस्ट का ही नहीं बल्कि हमारे ख़ास लम्हों का भी हिस्सा होती है। फिर चाहे वो शादी हो या हो कोई ईद का मौका, हर त्योहार को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना देती है। तो आज ही बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन, जिसको खाने के बाद आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी और सॉफ्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार करेंगे, जिसके लिए एक अदद पैन में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 कप चीनी। मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप घर में जो चाय पीने वाला कप होता है उससे इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसमें मैं 2.25 कप पानी का इस्तेमाल करूंगी। 2.25 कप कितना होता है, यानी 2 कप और उसमें 1/4 कप और मिलाकर बनता है 2.25 कप। 5 से 6 अदद यहाँ पर मैंने सब्ज इलायचियाँ शामिल करी हैं, जिससे इसकी खुशबू और जायका बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। इलायचियों को मैंने तोड़ लिया था और तोड़कर उसके बीज मैंने इसमें शामिल किए हैं। चूल्हे का फ्लेम मैंने मीडियम पे ऑन कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, साथ ही आपने इसको चलाते जाना है। 3 से 4 मिनट में देखें चीनी मुकम्मल इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। अब आपने इसको कितना पकाना है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर शीरा ज़्यादा पक गया तो गुलाब जामुन इसको अपने अंदर सोक नहीं कर सकेंगे, और पतला हो गया तो गुलाब जामुन सौगी हो जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा नरम और ढीले बनकर तैयार होंगे। तो मैं आपको चेक करा देती हूँ कि आपने इसको कितना पकाना है। तो देखिए शीरे को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं अगर अपनी दोनों उंगलियों पे इसको लगाऊंगी तो इस तरह से मुझे फील होगा जैसे कि मैंने ऑयल लगाया हुआ है। बस इसी स्टेज तक आपने इसको पकाना है। इसमें एक तार या 2 तार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इतना पकाने के बाद आपने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देना है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें लेमन का जूस ऐड करूंगी। इससे इसका फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब आपने इसको कवर करके रखना है, क्योंकि ये शीरा गुलाब जामुन ऐड करते वक्त नीम गर्म ही होना चाहिए। तो इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। अब चलें गुलाब जामुन की डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए ली है मैंने एक अदद बारीक छन्नी। 2 कप मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर ही ऐड करना है, आपने टी वाइटनर ऐड नहीं करना है। किसी अच्छी कंपनी का यूज़ करना है। 4 टेबल स्पून मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। टेबल स्पून मैं यहाँ पर वो यूज़ कर रही हूँ जिससे मैं केक वगैरह की मेजरमेंट्स करती हूँ। 4 टेबल स्पून लेवल करके मैदा ऐड किया है मैंने। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करूंगी। अब इसको आपने छान लेना है। इसको छानने का देखें ये मकसद है कि जब गुलाब जामुन आप बनाएंगे तो उसमें अक्सर लोगों से गुठलियां बन जाती हैं, तो वो गुठली नहीं बनेगी इंशाल्लाह। तो इसको छानने से देखें इसमें एक एयर डेवलप होती है, जिसकी वजह से गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिसको आप लोग फॉलो करते हैं तो उससे आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चलें जी, मिल्क पाउडर को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें मैं कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून घी का। मेल्टेड घी मैंने इस्तेमाल किया है, ऑयल आपने यूज़ नहीं करना है, इसमें हमें घी का इस्तेमाल ही करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको, और जब आप इसे मिक्स करेंगे तो इसमें देखें क्रम्स से बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम समोसा वगैरह का आटा गूंथते हैं ना, इस तरह से क्रम्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 3/4 कप दूध का। अच्छा, दूध जो है वो मैं यहाँ पर नीम गर्म इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध एक साथ सारा ऐड नहीं करिएगा, थोड़ा थोड़ा सा दूध हमें इसमें शामिल करना है। साथ ही हमने इसको एक सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार कर लेनी है। इसको आटे की तरह आपने नहीं गूंदना, हल्के हाथों से इस डो को आपने गूंदना है। एक रफ सी डो तैयार हो जाएगी। इसको ज़्यादा नीड नहीं करिएगा, बस सॉफ्ट सी डो आपने तैयार करनी है। तो इसको देखें सेट कर दिया है मैंने। अब इसको कवर करूंगी मैं, और कवर करने के बाद हम इसे रेस्ट देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट का, जिससे ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। 15 मिनट के बाद देखिए मैंने इसका कवर हटाया है। डो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो अब चलें इसकी बॉल्स बना लेते हैं। इसके लिए मैंने हाथों को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक ही साइज़ की गुलाब जामुन बनकर तैयार हो, छोटी बड़ी ना हो। तो इसको मेजर करते हुए मैंने एक अदद पोर्शन ले लिया है। आपने कोई भी एक स्पून सेट कर लेना है, जिससे एक ही साइज़ की गुलाब जामुन आप बनाकर तैयार कर सकें। हल्के हाथों से देखिए आपने इसको एक गुलाब जामुन का शेप देना है, और छोटे साइज़ की गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखें 2 कप मिल्क पाउडर से कितनी ढेर सारी गुलाब जामुन बनकर तैयार हुई हैं, जो कि बाज़ार में आपको बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों मिलती हैं।
अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अच्छा, ऑयल आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, ठीक है, मीडियम से फ्लेम पे आपने ऑयल को गर्म करना है। एक देखिए छोटा सा पीस मैं आपको डाल के चेक करा देती हूँ। पहले आपने ऑयल का टेम्परेचर देख लेना है, क्योंकि अगर आपने गुलाब जामुन तेज़ गर्म ऑयल में डाल दिए तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये फ्लोट होता हुआ ऊपर आ गया है, जो मैंने छोटा सा पीस डाला था बॉल का, इट मीन्स के ऑयल हमारा रेडी टू फ्राई है। वन बाय वन करके एक बैच मैं गुलाब जामुन का इसमें डाल रही हूँ, और आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इसके इर्द गिर्द इतने बबल्स नहीं है, इट मीन्स कि ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि हमें इसको बहुत ही अच्छी तरह से पकाना है। ऑयल का टेम्परेचर अगर आप लोग सेट रखेंगे तो उससे ये होगा कि गुलाब जामुन अंदर तक पकेंगे और कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। गुलाब जामुन देखें ऑयल के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर भी चेंज होता जा रहा है। अब आपने इसको साथ साथ चलाते भी रहना है ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाएं और एक ही तरह का कलर आए। जितना डार्क या लाइट गुलाब जामुन का कलर आप रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आपने इसको फ्राई करना है। तो मैं यहाँ पर इसको लाइट गोल्डन कलर ही दूंगी। अगर आप थोड़ा सा डार्क देना चाहते हैं तो फिर आपने 30 सेकेंड्स के लिए इसको मज़ीद फ्राई करना है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गुलाब जामुन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। एक अच्छा खूबसूरत सा डिज़ायर गोल्डन कलर इनके ऊपर आ चुका है। तो बस इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे, और इसको निकालने के बाद आपने फ़ौरन किसी प्याले वगैरह में नहीं रखना, आपने इसको डालना है उस चाशनी में जो हमने ऑलरेडी बनाकर तैयार कर ली है। इसके बाद हम दूसरा बैच फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखें शीरे का जो टेम्परेचर है वो नीम गर्म है, ज़्यादा तेज़ गर्म शीरे में आपने इसको ऐड नहीं करना, वरना गुलाब जामुन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और ढीले पड़ जाएंगे। ठीक है, एक बैच मैंने फ्राई कर लिया है, दूसरे बैच को भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी फ्राई करने के बाद। और इसको डालने के बाद अब आपने इसको कवर करके रखना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे तक आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, उससे ये होगा कि शीरा बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी और सॉफ्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। बस अब इस स्टेज पे मैं इसको कवर कर दूंगी और आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। 2 घंटे के बाद देखें मैंने इसका कवर हटाया है। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने शीरे को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, और आप देखें हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन घर में बनाना कितना आसान है। मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करा देती हूँ। यहाँ पर इसकी आप लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें। कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये गुलाब जामुन आपने घर में बनाकर तैयार करे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। गुलाब जामुन की असल खूबसूरती इसके बनाए गए तरीके से ज़ाहिर होती है, जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बनाया गया शीरा, जिसमें ये डूबकर और भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो फिर आज ही बनाएं ये गुलाब जामुन और बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं। रबीउल अव्वल का महीना है, ख़ास महीना है, ख़ास त्यौहार है। जब इस तरीके से आप गुलाब जामुन बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो बिलीव मी खाने वालों का हाथ ही नहीं रुकेगा। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें। एक पीस मैं आपको कट करके भी चेक करा देती हूँ। देखें इसमें किसी भी तरह की कोई भी गुठली आपको नज़र नहीं आएगी, और आप देखें कितने सॉफ्ट और कितने जालीदार से ये रसीले गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। तो हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन बनाना तो अब आपके बाएं हाथ का खेल है। फिर रेसिपी ट्राई करें और दें मुझे अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे गुलाब जामुन बनाकर तैयार करें। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।